इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हमारे साथ आंकड़ों के सरताज हैं मिस्टर काद्यान जी और हमेशा नितिन की तरह। भारद्वाज हमेशा की तरह। हम आंकड़े क्या बताएंगे ये वक्त बताएगा। वक्त वैसे ये भी बताएगा कि टीम इंडिया कल मैच जीतती है या नहीं जीतती है, क्योंकि ऐतिहासिक दिन होने वाला है। नितिन भारद्वाज हमारे साथ हैं और प्रशांत हमारे साथ हैं। हम इन सबसे बातचीत करेंगे और बातचीत इस बात पर होगी ज़्यादा कि टीम इंडिया के चांसेस कल कितने ज़्यादा हैं और विराट कोहली किस तरीके से सबसे सफल भारतीय कप्तान बन सकते हैं अगर हम विदेशी दौरों की बातचीत करें। सबसे पहले आंकड़ों के सरताज आपके पास, कल अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो हम कह सकते हैं कि सबसे गोल्डन विदेशी दौरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप टेस्ट जीत चुके हैं, आप 2-1 से टेस्ट सीरीज जीते हैं, T20 आपने ड्रॉ कराई, आप हारे नहीं अब तक। हाँ, हारे ऑस्ट्रेलिया नहीं, में इस दौरे पर हारे नहीं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम किसी विदेशी दौरे पर हैं और दौरा आधे से अधिक समाप्त हो गया, समाप्ति की ओर है और वहां पर हम एक मतलब अभी भी सीरीज नहीं आ मतलब रहे। बराबरी की टक्कर बराबरी की अगर टक्कर कल का मैच हम जीतते हैं तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ऐसा होगा कि बायोलेटरल सीरीज तो कभी जीते ही नहीं है। खैर एक ही सीरीज हमने 2016 में खेली थी बायोलेटरल सीरीज, उससे पहले जो है मल्टी नेशन सीरीज जो कहते हैं, प्रशांत अच्छी तरह पहचानेंगे मल्टी नेशन वो हम मतलब एक देश से ज्यादा देश है, हमने उसको नाम दिया प्रशांत ने मल्टी नेशन जो सीरीज होती थी वो हम लोग एक जीते हैं, सीबी सीरीज हम लोग जीते थे धोनी कप्तानी में। उसके अलावा हम लोग जीते नहीं है बायोलेटरल सीरीज, पहली बार मौका है। और शिखर धवन ने भी आज पीसी में साफ किया है कि ये अच्छा मौका हम लोग के पास, हम टेस्ट जीत चुके हैं, अगर हम वनडे जीतते हैं तो ये दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। और जो जश्न टीम इंडिया ने टेस्ट के सीरीज के बाद मनाया था, कुछ वैसा ही कल आपको मेलबर्न में नजर आ सकता है। मुझे लगता है कहीं उससे ज्यादा बड़ा जश्न ना हो जाए, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप ईयर है और वर्ल्ड कप ईयर में सब कुछ जो सोचा जा रहा है, बुना जा रहा है, वो सब कुछ वर्ल्ड कप को ध्यान में रख के, तो मुझे लगता है जश्न उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल, जश्न बहुत बड़ा होगा। और आपने नितिन भाई अच्छी तरह जानते हैं रवि शास्त्री जी को और विराट कोहली को, जैसे उन्होंने टेस्ट सीरीज के बाद कहा था कि वर्ल्ड कप से बड़ी जीत बता दिया था, 83 की वर्ल्ड कप से, 11 के वर्ल्ड कप से बड़ी जीत उन्होंने बता दिया था। और अब जब मौका वनडे सीरीज जीतकर एक बार फिर इतिहास रचने का है तो क्या माहौल होगा वो नितिन जी ज्यादा बेहतर नितिन माहौल तो बताएंगे ही और ये भी बताएंगे कि कोहली कितने बड़े कप्तान हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा ये होता है कि किसी खिलाड़ी को हमें जज करना है तो हम देश से बाहर जाकर किस तरीके से खेलते हैं इस आधार पर जज होते हैं। कप्तान बाहर जाकर आपने सीरीज कितनी जीती, आपने मैचेस कितने जीते, तो उस आधार पर कोहली कितने बड़े कप्तान हो जाएंगे। देखिए ऐसा तो कई बार हुआ है कि भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज बाहर जीती हैं, वनडे सीरीज बाहर जीती हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है पहली बार, हाँ, लेकिन ऐसा पहली बार हो गया ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम वनडे सीरीज भी जीतने के एकदम करीब पहुंच चुके हैं और टेस्ट सीरीज तो पहले से ही जीत चुके हैं। तो ये विराट कोहली का कद इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे कप्तान हैं जो लगातार टीम इंडिया को एक पॉजिटिव साइन की तरफ लेके जा रहे हैं, चाहे टीम की बल्लेबाजी हो चाहे टीम की गेंदबाजी हो। कल भी विराट कोहली ने बोला था कि उनका लक्ष्य टीम इंडिया को टेस्ट में सुपर पावर बनाना है और ये सुपर पावर बनाने के कदम की तरफ टीम इंडिया ने कदम रख दिया है, क्योंकि टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज भी जीत लिया है, वनडे सीरीज भी जीत लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है टीम इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे है टेस्ट में, नंबर 2 पोजीशन पे है वनडे में और नंबर 3 पोजीशन पे है T20 में। तो ये बहुत अच्छा साइन है टीम के लिए कि तीनों ही पोजीशंस टीम इंडिया ने अलग अलग फॉर्मेट्स में बनाई हुई हैं। अच्छा, कोई ना कोई खिलाड़ी हर मैच में निकल रहा है। प्रशांत, आपको क्या लगता है कल धवन की बारी है? धवन का धमाका है, धवन का धमाका तो है, क्योंकि आज जब हम रोहित देखिए लाइन में है, विराट कोहली ने दिखा दिया, धोनी आ चुका है। धोनी पर तो मैं हालांकि अलग से बातचीत करूंगा, लेकिन कल अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि धवन कोई धमाका कर दे बड़ा सा, फिर उसके बाद तो जीत भी हो और जोरदार जश्न भी हो जाए। धवन ने खुद ने बोला है कि मुझे पता है मेरी बल्लेबाजी कैसी है, और उन्होंने स्पेशली जैसे नितिन ने भी देखा प्रैक्टिस कर रहे थे, टेनिस बॉल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे रिफ्लेक्सेस तेज़ करने हैं, क्योंकि बाउंस गेंदें मुझे सहनी, ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो उन्होंने माना। लेकिन जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं वो बड़ी स्ट्रांग दिख रही थी धवन की, जब वो बात कर रहे थे मीडिया से। तो आप ये कह सकते हैं ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल है, सब एक दूसरे को बूस्टअप कर रहे हैं। जो पुराना जो कुछ विवाद हुए तो करेंगे ना, जब लगातार आप ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एक वक्त स्थिति ऐसी थी, शेर जंगल में, अब शेर को उसके माद में घुस के, अकेले शेर थे, आपने उसकी माद में घुस के उसकी हालत बुरी कर दी है, बुरी कर दी। और इस बुरी हालत के कारण ऑस्ट्रेलिया को कल 2 बदलाव करने पड़ गए हैं। एडम जंपा आ रहे हैं और स्टेनली का, उससे असर पड़ेगा। अब जीतना है, हाथ पैर मारने तो देखिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे जीतने के लिए। और धवन के बढ़े हुए आत्मविश्वास का एक वजह ये भी है क्योंकि धवन पिछले 6 महीनों से लगभग ऑस्ट्रेलिया में ही है, टेस्ट सीरीज में पूरे ऑस्ट्रेलिया में दूसरा घर है। और धवन के लिए सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने एक 3-4 महीने का आराम लिया है, बीच में 3-4 महीने का आराम लिया है धवन ने। और धवन पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी औसत से रन बना रहे हैं, 6 शतक बना चुके हैं पिछले 2 सालों में। और विराट कोहली और रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा प्रदर्शन
कर रहे हैं। विराट कोहली ने पिछले जो टीम इंडिया ने 42 मैच जीते हैं उसमें 31 मैचों में विराट कोहली का योगदान रहा है टीम इंडिया को जीत दिलाने में। और विराट कोहली और रोहित शर्मा अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं दुनिया के जिन्होंने पिछले 2 सालों में 12-12 शतक बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 12 शतक बनाए और विराट कोहली ने 13 शतक बनाए हैं। और बाकी दुनिया का कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जो 12 शतक के आसपास भी हो। बाकी सभी बल्लेबाजों ने किसी ने 6 बनाए हैं, किसी ने 5 बनाए, किसी ने 4 बनाए। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो फॉर्म चली है तो टीम इंडिया का पूरा टॉप ऑर्डर है, पहले नंबर, दूसरे नंबर। हाँ। शिखर धवन ने एक इंपॉर्टेंट बात और बोली थी केदार जाधव को लेकर, तो इंडिकेट कर दिया था कि कल आएंगे टीम में केदार जाधव का। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे गोल्डन आर्म है और वो जब भी चलते हैं तो टीम जीत जाती है। तो कहीं ना कहीं संकेत है कि केदार की एंट्री होगी मेलबर्न में केदार की एंट्री होगी। एक नाम जो मैं चर्चा करना चाह रहा था, हालांकि शुरुआत में वहीं से करना चाह रहा था, धोनी। बैक टू बैक 2 हाफ सिक्सेस, हाफ सेंचुरीज उनकी। और पहले तो ये सवाल उठता था कि रन कब बनेंगे, रन बनेंगे तो कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे तो टीम के लिए क्या उपयोगी होंगे, क्योंकि कई बॉल वो खा जा रहे थे, स्ट्राइक रेट सवालों के घेरे में थी। लेकिन जिस तरीके से लास्ट ओवर में आकर 6 लगाया, मैच जिताया, लगा कि पुराना धोनी वापस आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब धोनी का रोल अलग है उम्र के साथ, और जो उनका एक्सपीरियंस है। आप देखिए एडलेड के मैदान पर 40 टेम्परेचर था, 50 ओवर पहले फील्डिंग करना, विकेट कीपिंग करना, फिर उसके बाद बल्लेबाजी में लगातार दौड़ के रन लेना, जो उन्होंने 55 बनाए। आजकल हमने जो हमारा रन शो जाता है 6:30 बजे, उसमें भी लोगों ने दिखाया था कि कितना दौड़ दौड़ के लोग भाग के रन लिए हैं और कितनी परेशानी होती है एक बल्लेबाज के तौर पर। महेंद्र सिंह धोनी की आप उम्र देखिए, कितनी एज उनकी हो गई है। मैं तो कहीं पढ़ रहा था जी। आंकड़ों के सरताज कुछ कमोबेश इसी तरीके से धोनी ने शुरुआत की थी 2009 की। आजकल आप देखिए सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है 10 इयर्स चैलेंज, ठीक है, 2019 टू 2019। तो ये लगता है कि धोनी ने उस 10 ईयर चैलेंज को ले लिया है। बिल्कुल और 2009 की उन्होंने इसी तरीके से शुरुआत की थी, बैक टू बैक जो 2 हाफ सेंचुरीज, और उसके बाद जबरदस्त फॉर्म में कि वर्ल्ड कप जिता कर ले गए थे 2011 में। खास बात ये है राकेश जी कि हमारा टॉप ऑर्डर तो मेरा रन ये बना ही रहा सवाल था है कि वो 10 ईयर चैलेंज वर्ल्ड कप तक चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और चलना चाहिए भी। आप देखिए हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो लगातार रन बना रहे हैं। 3 आप धवन, रोहित, विराट, तीनों लगातार रन बना रहे हैं। हमें एक मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो टिक कर कम से कम उनका साथ दे, क्योंकि रन विराट भी बड़े तेज़ बनाते हैं, 100 का स्ट्राइक रेट रखते हैं, रोहित शर्मा भी तेज़ रन बनाते हैं, धवन भी तेज़ बनाते हैं। अगर एक मिडिल ऑर्डर में जो 5वां नंबर की पोजीशन महेंद्र सिंह धोनी को दी गई है, अगर उस पोजीशन पे वो टिक के सिर्फ विकेट रोके, जो उनका भी हालांकि आने वाले दिनों में जो उनका रोल अहम होने वाला है और जो दिया गया अभी भी टीम में, तो आप वो फिनिशिंग वाली भूमिका आपकी खत्म हो गई है महेंद्र सिंह धोनी की, कि आप आएंगे, आप 4 छक्के लगाएंगे, आप 4 चौके लगाएंगे, मैच जिताएंगे। वो अब ना धोनी कर सकते हैं और ना अब उनसे हो पाएगा। तो उनका, धोनी का रोल ये है कि आप टिकिए मैदान पर, आप गेंदें खेलिए, आप साथ निभाइए। आपके साथ जो बल्लेबाज हैं, जो पहले राहुल द्रविड़ करते थे कि आप एक पोजीशन सील कीजिए, आप एक छोर संभाले रखिए, दूसरी छोर पे बल्लेबाज आएंगे, वो रन बनाएंगे, वो मैच जिताएंगे। आपको सिर्फ आखिर तक दूसरे बल्लेबाज का साथ तो देना। मैच विनिंग अवतार में भी नजर आया धोनी, जिस तरीके से लास्ट ओवर में जाके, पहले ये होता था कि मैच को आखिरी ओवर तक लेकर गए, फिर उसके बाद वहां तक जो है एक छक्का लगाया, मैच जिता दिया, वो धोनी वापस बिल्कुल। देखिए कैलकुलेशन जो महेंद्र सिंह धोनी की है, प्रशांत मैं थोड़ा रोक रहा हूँ आपको, जो कैलकुलेशन महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में चलती है, वो एग्जैक्ट जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, क्रिकेटिंग सेंस के बारे में उनकी कोई डाउट नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि वो पूरा कैलकुलेशन लेके चलते हैं, कितने ओवर में कितने रन बनाने हैं, किस बॉलर को टारगेट करना है, किसको आपको धीरे खेलना है। आपको अगर शुरुआत में जाके वो 50 गेंदें खेल भी लेंगे और उसके बाद अगर वो टिक गए, तो वो आपको उन 50 गेंदों का जो मूल्य है, जो कहते हैं कि प्राइस है, वो आपको निकाल के देंगे, वो टीम को जिताएंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो उनका जो कैलकुलेशन है वो उनके दिमाग में चलता है। जैसे कि कल दिनेश कार्तिक ने पीसी में उनको बोला था मैच जीतने के बाद, एडिलेड के बाद, कि महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहता है और वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। वो आपको बताएंगे कि इस बॉलर को ऐसे खेलना है, इसको ऐसे खेलना है। कैलकुलेशन वो अपने दिमाग में लगा के चलते हैं कि इस ओवर में इतने रन बनाने हैं, इस गेंदबाज को इस तरह से खेलना है, इसको डिफेंस करना है, और जब ये गेंदबाज आएगा तो रन पूरे करने हैं। अगर 2-3 ओवर खाली निकल गए तो चौथे ओवर में वो रन पूरे करेंगे। ये महेंद्र सिंह धोनी का रोल भी है, और आने वाले अगर वर्ल्ड कप तक इसी तरह का कैलकुलेशन चलता रहा तो यही टीम इंडिया के काम आएगा। नंबर 5 की पोजीशन दी गई है धोनी को, वो बेहतरीन है, और जिस तरह की उनकी फॉर्म है तो नंबर 5 उनके लिए शानदार रहने वाले, क्योंकि नंबर 4 पर आप 3 अगर एक रिस्क आप ले सकते हैं कि आपके तीनों टॉप ऑर्डर अगर रन बना रहे हैं और नंबर 5 पर धोनी आ रहे हैं, उसके बाद आप देखिए जडेजा खेलते हैं, केदार जाधव भी आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हार्दिक पांड्या खेलेंगे वर्ल्ड कप तक कुछ प्रशांत कुछ धोनी पर कह रहे थे, उसके बाद थोड़ी सी बॉलिंग की चर्चा। सब बोलते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, अनुभव।
हमारी ज़िंदगी में भी और खिलाड़ियों की ज़िंदगी में। अगर आपके साथ कोई अनुभवी खिलाड़ी हो तो बहुत मायने रखती है वो चीज़, क्योंकि जब हम सीबी सीरीज़ जीते थे तो धोनी कप्तान थे और शानदार तरीके से पहली बार ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से हम वनडे सीरीज जीते थे, प्रवीण कुमार गेंदबाज थे। तो उस वक्त जब धोनी माइंड रीड करते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का, तो उनको वहाँ पे खेलने का अनुभव है बहुत ज़्यादा, और वो जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो गेंदबाज है, बल्लेबाज है, उनका क्या आइडिया रहता है। जिस तरह से बता रहे थे कि गेम प्लान जिस तरह से सेट करते हैं, और मेलबर्न में कई बार खेल हुए, और मेलबर्न का रिकॉर्ड बता दूं कि भारतीय टीम ने 21 वनडे खेले जिसमें से 10 में जीते हैं और 11 में हार मिली है। तो रिकॉर्ड अपनी तो वहाँ जीते नहीं वनडे। हाँ, 2016 में आखिरी वनडे हुआ था, वो भी हम हार गए थे। लेकिन अब चैप्टर बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, कप्तान बदल चुका है, खिलाड़ी बदल चुके हैं, और अभी इतिहास नया रचेंगे विराट कोहली, और जीत भी अब हमारी होगी। लगता है इतिहास रचेंगे कल नया। बिल्कुल बिल्कुल इतिहास रचेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि टीम इंडिया हर डिपार्टमेंट में अच्छा कर रही है, ना केवल बॉलिंग में, बैटिंग में भी और फील्डिंग में। फील्डिंग तो इंडिया की है ही इस वक्त ज़बरदस्त, विश्व लेवल की वर्ल्ड क्लास फील्डिंग है इस वक्त। और इंडियन टीम के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हर तरह का कॉम्बिनेशन है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं और यंग खिलाड़ी भी हैं। और आप इस तरह के कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीम इंडिया में इस तरह के कंपटीशन है, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज का नंबर नहीं आता है इंडियन टीम में। इतनी ज़्यादा मतलब भारतीय गेंदबाजी की तारीफ हो रही है। ध्यान में रख के क्या टीम मैनेजमेंट या कप्तान कोहली के दिमाग में चल रहा है कि छठा बॉलिंग ऑप्शन रखा जाए टीम में? बिल्कुल रखना आपको पड़ेगा। अगर आपको मैच जीतना है, आप 5 गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 ओवर किसी ना किसी गेंदबाज से कम 4-5 ओवर एक ऐसा गेंदबाज चाहिए, केदार जाधव हो, हार्दिक पांड्या, शायद इसीलिए केदार जाधव को इन करने की बातचीत हो रही है, क्योंकि अगर 5 ही आपके पास गेंदबाज है, उनमें से अगर एक की पिटाई हो गई तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको एक ऑप्शन लेके चलना है। आपको अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, 13 वनडे थे इस सीरीज से पहले, अब 2 निकल गए, अब 11 वनडे बचे हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो उन 11 वनडे में आपको कम से कम एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा सेट आपको बिठाना पड़ेगा कि आप कम से कम 11 वनडे बचे और 11 में हमने वर्ल्ड कप जीता था। बिल्कुल 11 ही खिलाड़ी चाहिए टीम में, 11 खिलाड़ी चाहिए। राहुल के साथ रह के आप आंकड़ों के मास्टर हो गए सर। नहीं, तुकबंदी इसे कहते हैं। तुकबंदी। इसे तुकबंदी कहते हैं। तुकबंदी मेरी थोड़ी सी ठीक है, वो राजू सर के साथ रह के। बिल्कुल। तो आपको एक संयोग आपको बनाना पड़ेगा, आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। अब आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको अपना डिसाइड करने पड़ेंगे। आपके पास 16-17 प्लेयरों का पूल एक है, उनमें से आपको 11 चुनने हैं और 15 आपको वर्ल्ड कप खिलाना है। तो आपको अपना कॉम्बिनेशन लेके चलना है कि किन गेंदबाजों को खिलाना है, किन बल्लेबाजों को खिलाना है, और ऐसे बल्लेबाज को जरूर खिलाना है केदार जाधव टाइप के, आपको कम से कम 4-5 ओवर निकाल के। मेलबर्न का मैदान कैसा, मैच कल का कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए मैदान शानदार है मेलबर्न, और आंकड़े भी जैसे प्रशांत ने बताया कि हम लोग 10 जीते हैं, और आंकड़े ज़्यादा फर्क करेंगे नहीं इस टीम इंडिया को। पिच कैसा बिहेव करने वाली है कल? पिच थोड़ा स्पिनर्स की मददगार रह सकती है, क्योंकि कल जिस तरीके से आप बोल रहे हैं केदार जाधव को मौका मिल सकता है, बिल्कुल केदार जाधव को मौका मिलने की संभावना है, क्योंकि टीम इंडिया के पास ऑलरेडी 2 स्पिनर हैं और केदार जाधव भी आ जाएंगे तो एक तीसरा ऑप्शन हो जाएगा स्पिन बॉलिंग के लिए। क्योंकि अभी अंबाती रायडू बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, टीम इंडिया चाहती नहीं कि उनको और बॉलिंग कराई जाए और आईसीसी के किसी वजह से उनको कोई और नोटिस दिया जाए, इसलिए हो सकता है कल केदार जाधव को अंबाती रायडू की टीम में शामिल किया जाए। एलेक्स कैरी ने यही बात बोली थी एडम जंपा के लिए, उन्होंने बोला था कि पिच बिग बैश में जब वो खेल रहे थे तो पिच की बात कर रहे थे कि सपोर्ट कर सकता है, इसलिए हमारे पास बैकअप के लिए एडम जंपा है। तो टीम मैनेजमेंट के पहले दिमाग में ये बात थी कि हम स्पिनर लेके उतरेंगे इंडिया के खिलाफ, जिस तरह से इंडिया के स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में प्रदर्शन किया है। तो अब वो दिख रहा है, डर दिख रहा है कि जंपा आएंगे कुछ करके अचानक से आकर कुछ करेंगे। आंकड़े आप बिल्कुल नहीं, अचानक से आकर तो वो मेरे ख्याल से मुश्किल है, क्योंकि वो लास्ट सीरीज उन्होंने इंडिया मतलब एक इतने बड़े टूर्नामेंट से आप लगातार बाहर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर नहीं पाए अभी तक। जिस तरह की फॉर्म इस वक्त टीम इंडिया की चल रही है, सिलेबस आ जाए जंपा, कुछ नहीं पता क्रिकेट का। नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस तो आ ही जाएंगे। अब जब आ गए मैच में तो सिलेबस में तो अब तक कहाँ थे वो, लेकिन अब सवाल है कि सिलेबस में आकर कुछ कर पाएंगे, सवाल तो कर सकते हैं। नहीं, मुझे इसकी संभावना थोड़ा कम लगती है, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म इस टाइम इंडिया की चल हाँ, रही है, बिल्कुल भारतीय मेरा बल्लेबाजों मतलब की यही चल था रही कि है, फॉर्म हाँ। जिस तरीके से चल रही है, सभी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों जो की 60 से ऊपर लगातार एवरेज है। फाइट कर रही है वो टीम कुछ कर नहीं पा रही है। इससे पहले भी पिछले कुछ समय में आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बढ़िया पिछली प्रदर्शन रहा है। दो सीरीज ऑस्ट्रेलिया अपने घर में आ रही है, एक दक्षिण अफ्रीका से हारी है, एक इंग्लैंड से हारी है, और कल भी हार जाती है तो लगातार बैक टू बैक उनकी हार की हैट्रिक हो जाएगी। तीसरी हार होगी होम सीरीज में उनकी, वनडे सीरीज में। आखिरी कोई बात मिस्टर कादर? बिल्कुल, देखिए कल इंतज़ार करेंगे, सुबह उठेंगे और 7:30 बजे हम रन पे मिलेंगे। हमारा बुलेटिन आपके साथ हम लेके आएंगे। राकेश आप लोगों के साथ जुड़ेंगे सुबह 7:30 बजे बुलेटिन लेके, थोड़ा सा पहले 7:30 से थोड़ा सा पहले। बिल्कुल, तब हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कल का मैच क्या होने वाला है, कौन टॉस जीता। टॉस काफ़ी अहम होने वाला है। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि कल टीम इंडिया इतिहास रचेगी, इस उम्मीद के साथ कि कल ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हम वनडे सीरीज जीतेंगे, टेस्ट सीरीज के बाद जश्न जोरदार होगा।
प्रीमियम मैच एनालिसिस के साथ सुबह करीब 7:25 के आसपास आपसे इंडिया न्यूज़ पर मुलाकात होगी। क्या कुछ टॉस का रोल रहता है, इस पर चर्चा होगी। टीम कॉम्बिनेशन फाइनल क्या रहता है, इस पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही चर्चा इस बात पर भी होगी कि जीत के बाद जश्न किस तरीके का मने, जश्न पर भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।